थाना कोतवाली अयोध्या जनपद अयोध्या वादनी मुकदमा के पति को गाड़ी सहित अपहरण कर हत्या कर देना व लाश को छिपा देने जैसे जघन्य अपराध से संबंधित 4 अभिगण गिरफ्तार। अभियुक्त गढ़ों के कब्जे से लूटी गई चैन, अंगूठी व घटना में प्रयुक्त एक मफलर तथा कार बरामद कर घटना का सफल अनावरण किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। संवाददाता राकेश सिंह, अयोध्या। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बेसिकली वर्ष 2024 के नवंबर महीने में 20 नवंबर को एक अजीत गुप्ता नाम के व्यक्ति, जो कि एक कैब ड्राइवर और कैब ओनर भी थे, उनकी मिसिंग रिपोर्ट हुई थी, जिसको कि थाना कोतवाली अयोध्या में दर्ज किया गया था। उनकी पत्नी द्वारा ये सूचना दी गई थी। उनके ढूंढने के काफ़ी प्रयास किए गए और फिर जनवरी 2025 में इस घटना के संबंध में एक अभियोग कोतवाली अयोध्या पर दर्ज किया गया। तब से लेकर अब तक हमारी थाने की टीम, हमारी एसओजी और सर्विलांस की टीम इस घटना को वर्कआउट कर रही थी। एक तथ्य संज्ञान में आया था कि अयोध्या के ही कुछ लोगों द्वारा उनकी कैब बिहार जाने के लिए बुक की गई थी। वो लोग इसमें गए भी थे, परंतु उसके बाद से ही जो मृतक हैं या जो उस समय पर अजीत गुप्ता जो थे, उसके पास ही मिसिंग हो गए थे। पुनः इस अभियोग की समीक्षा हमारे लेवल पर की गई और टीम्स को सर्विलांस के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से, टोल के माध्यम से इस घटना को वर्कआउट करने का टास्क दिया गया। आज इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। बेसिकली इस घटना में टोटल 5 लोग शामिल हैं। इनको उस तारीख को बिहार जाने के लिए कैब बुक की जाती है और इससे पहले कि इनकी प्लानिंग इनकी गाड़ी लूटने की थी। रास्ते में, बिहार के रास्ते में थाना कैंपियरगंज, जनपद गोरखपुर में इस व्यक्ति की कार लूटने के प्रयास में हत्या कर दी जाती है और गाड़ी और डेड बॉडी को आगे बिहार जनपद मुजफ्फरपुर में ले जाया जाता है। वहाँ पर बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया जाता है और फिर आगे दरभंगा जनपद में, जहाँ का कि एक अभियुक्त बलराम झा रहने वाला है, वहाँ पर गाड़ी को भी डिस्पोज किया जाता है। इस घटना कारित करने के कुल 4 अभियुक्तों को आज अरेस्ट किया गया है और 5वां, जो कि इस घटना का प्लानर भी है, मास्टरमाइंड भी है, जिसका कि नाम अनमोल मिश्रा है, वो इस समय पर पिछले कुछ दिनों से जनपद अयोध्या के ही थाना कोतवाली नगर से एक मुकदमे में जेल में निरुद्ध है। उसको भी इसका मुलजिम बनाया जा रहा है। इस घटना के संबंधित जो गाड़ी थी वो रिकवर कर ली गई है, जो कि अजीत गुप्ता जी जिसके ओनर थे, वो गाड़ी रिकवर कर ली गई है। इसके साथ ही जनपद मुजफ्फरपुर से संबंध में संपर्क किया गया तो वहाँ से ये कन्फर्मेशन आई है कि उस पर्टिकुलर डेट को एक डेड बॉडी वहाँ पर रिकवर हुई थी। प्रक्रिया को अपनाते हुए 72 घंटे बाद उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था और फिर वहाँ पर अज्ञात में एक हत्या का अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। मृतक के परिजनों द्वारा वहाँ पर जो भी कार्रवाई हुई थी उसको देख करके उनकी डेड बॉडी की पहचान की गई है फ़ोटो वगैरह के माध्यम से, जिसकी आगे भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और उनके ही पूछताछ में इन व्यक्तियों के नाम भी सामने आए थे, जिनका कि नाम की बढ़ोतरी हुई है। इन चारों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। अन्य भी जो बिलोंगिंग्स थी उनकी, कुछ उनके इम्पोर्टेंट पर्सनल जो चीज़ें थी वो भी इनके पास से रिकवर हुई हैं और पूछताछ में इन्होंने इस पूरी घटना किए जाने को कबूला है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और जल्द ही इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन को, इस केस को वर्कआउट करने में हमारी एसओजी, सर्विलांस और थाने की टीम ने अथक मेहनत की है, जिसको देखते हुए प्रोत्साहन के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा 1 लाख रुपए की धनराशि का रिवॉर्ड पूरी टीम को घोषित किया गया है। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासे के संबंध में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बेसिकली वर्ष 2024 के नवंबर महीने में 20 नवंबर को एक अजीत गुप्ता नाम के व्यक्ति, जो कि एक कैब ड्राइवर और कैब ओनर भी थे, उनकी मिसिंग रिपोर्ट हुई थी, जिसको कि थाना कोतवाली अयोध्या में दर्ज किया गया था। उनकी पत्नी द्वारा ये सूचना दी गई थी। उनके ढूंढने के काफ़ी प्रयास किए गए और फिर जनवरी 2025 में इस घटना के संबंध में एक अभियोग कोतवाली अयोध्या पर दर्ज किया गया। तब से लेकर अब तक हमारी
थाने की टीम, हमारी एसओजी और सर्विलांस की टीम इस घटना को वर्कआउट कर रही थी। एक तथ्य संज्ञान में आया था कि अयोध्या के ही कुछ लोगों द्वारा उनकी कैब बिहार जाने के लिए बुक की गई थी। वो लोग इसमें गए भी थे, परंतु उसके बाद से ही जो मृतक हैं या जो उस समय पर अजीत गुप्ता जो थे उसके पास ही मिसिंग हो गए थे। पुनः इस अभियोग की समीक्षा हमारे लेवल पर की गई और टीम्स को सर्विलांस के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से, टोल के माध्यम से इस घटना को वर्कआउट करने का टास्क दिया गया। आज इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। बेसिकली इस घटना में टोटल 5 लोग शामिल हैं। इनको उस तारीख को बिहार जाने के लिए कैब बुक की जाती है और इससे पहले कि इनकी प्लानिंग इनकी गाड़ी लूटने की थी। रास्ते में, बिहार के रास्ते में थाना कैंपियरगंज, जनपद गोरखपुर में इस व्यक्ति की कार लूटने के प्रयास में हत्या कर दी जाती है और गाड़ी और डेड बॉडी को आगे बिहार जनपद मुजफ्फरपुर में ले जाया जाता है। वहाँ पर बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया जाता है और फिर आगे दरभंगा जनपद में, जहाँ का कि एक अभियुक्त बलराम झा रहने वाला है, वहाँ पर गाड़ी को भी डिस्पोज किया जाता है। इस घटना कारित करने के कुल 4 अभियुक्तों को आज अरेस्ट किया गया है और 5वां, जो कि इस घटना का प्लानर भी है, मास्टरमाइंड भी है, जिसका कि नाम अनमोल मिश्रा है, वो इस समय पर पिछले कुछ दिनों से जनपद अयोध्या के ही थाना कोतवाली नगर से एक मुकदमे में जेल में निरुद्ध है। उसको भी इसका मुलजिम बनाया जा रहा है। इस घटना के संबंधित जो गाड़ी थी वो रिकवर कर ली गई है, जो कि अजीत गुप्ता जी जिसके ओनर थे, वो गाड़ी रिकवर कर ली गई है। इसके साथ ही जनपद मुजफ्फरपुर से संबंध में संपर्क किया गया तो वहाँ से ये कन्फर्मेशन आई है कि उस पर्टिकुलर डेट को एक डेड बॉडी वहाँ पर रिकवर हुई थी। प्रक्रिया को अपनाते हुए 72 घंटे बाद उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था और फिर वहाँ पर अज्ञात में एक हत्या का अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। मृतक के परिजनों द्वारा वहाँ पर जो भी कार्रवाई हुई थी उसको देख करके उनकी डेड बॉडी की पहचान की गई है फ़ोटो वगैरह के माध्यम से, जिसकी आगे भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और उनके ही पूछताछ में इन व्यक्तियों के नाम भी सामने आए थे जिनका कि नाम की बढ़ोतरी हुई है। इन चारों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। अन्य भी जो बिलोंगिंग्स थी उनकी, कुछ उनके इम्पोर्टेंट पर्सनल जो चीज़ें थी वो भी इनके पास से रिकवर हुई हैं और पूछताछ में इन्होंने इस पूरी घटना किए जाने को कबूला है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और जल्द ही इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन को, इस केस को वर्कआउट करने में हमारी एसओजी, सर्विलांस और थाने की टीम ने अथक मेहनत की है, जिसको देखते हुए प्रोत्साहन के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा 1 लाख रुपए की धनराशि का रिवॉर्ड पूरी टीम को घोषित किया गया है।